नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फ्रो मीडिया। आज महिला दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम में खास परिचर्चा का आयोजन हमने किया है और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ प्रीति सोमपुरा जी हैं, जो सीनियर एडिटर हैं नेटवर्क 18 में, और हमारे साथ अर्चना सिंह जुड़ रही हैं, जो कि वर्तमान में सलाहकार संपादक के पद पर कार्य कर रही हैं ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज में। आप दोनों का पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, जैसा कि महिला दिवस का ऐसा कोई मायना तो है नहीं कि किसी एक दिन हम महिलाओं का सम्मान करें और बाकी दिन ना करें। हमारे देश की तो एक परंपरा है, सभ्यता है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, देवियों की पूजा की जाती है। हर रूप में, किसी न किसी रूप में हम महिलाओं की जो है सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक महिला दिवस के मौके पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके अनुभव से ये समझना चाहूँगा कि वर्तमान में मीडिया में महिलाओं की स्थिति आप किस तरीके से देख रही हैं। प्रीति जी, मैं चाहता हूं कि आप चर्चा की शुरुआत। देखिए, वर्तमान अगर हम बात करें मीडिया की स्थिति के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज कोई महिला किसी चैनल की है। आज भी जो है जेंडर इक्वालिटी जिस तरीके की होनी चाहिए वो है नहीं। और दूसरी बात अगर करें तो अगर मुझे लगता है 30-40% से ज्यादा महिला जो है इस वक्त किसी भी मीडिया हाउस में देखने को मिलेगी। उसका एक कारण ये है कि जब मैं देखती हूँ कि जो नए बच्चे जर्नलिज्म में आ रहे हैं आजकल, कई नई लड़कियां आती 3-4 साल करके छोड़ देती है और उसके बाद PR में चली जाती है, एड एजेंसी में चली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि किस तरीके से जो नई पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं वो मीडिया में टिके रहे। तो एक सबसे बड़ी चैलेंज में जो है इस वक्त देख रही हूँ। और इसके कारण जब मैं उनसे पूछती हूँ, ये जो नई लड़कियां जो मीडिया में, उनका कहना है कि मैडम इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, इसलिए हम रुकना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नई पीढ़ी की जो लड़कियां आ रही है उसको हमें रोकना होगा, तभी जाकर जो है मीडिया में देखने को मिलेगा। आज मैं देखती हूँ प्रिंट मीडिया में भी बहुत कम महिलाएं हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो उससे भी ज्यादा कम महिलाएं हैं। जो प्रोडक्शन हाउस में बहुत कम महिलाएं काम करती है और यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउस है उसमें 20-30% से ज्यादा महिलाएं फिलहाल काम नहीं कर रही है। जी, प्रीति जी, जो आपने कहा उसी में से मेरा एक सवाल निकल रहा है कि जैसे आपको देखे तो आपने एक छोटे से पद से शुरुआत की, आज आप सीनियर एडिटर हैं। अर्चना जी की बात करें तो अर्चना जी रिपोर्टिंग करती थी, आज सलाहकार संपादक हैं। मैंने अनुराधा प्रसाद जी का भी इंटरव्यू किया, स्मिता प्रकाश जी से मैंने बात की। दरअसल कुछ महिलाएं मीडिया में ऐसी हैं जिनको एक हम उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ, वो एक रिपोर्टर हुआ करती थी और संपादक, वरिष्ठ संपादक के पद तक वो पहुंची। तो जितना आपका अनुभव है, उस अनुभव से मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या समस्या आती है, कार्यस्थल पर चुनौतियां आती हैं या प्रोफेशनलिज्म कुछ समझ नहीं पाती हैं महिलाएं। ऐसा क्या होता है कि कुछ गिनी चुनी महिलाएं ही हमारे सामने उदाहरण के तौर पर होती हैं, अधिकतम ऐसा उदाहरण देखने को मिलता नहीं। देखिए, कई बार जो है आपको 3-3 महीने बाहर रहना पड़ता है, जैसे कुछ असाइनमेंट है, जैसे इलेक्शंस वगैरह का है या कुछ भी ऐसा, सभी वॉर चल रहा है, तो ऐसे कई तो होते हैं कि आपको 15-20 दिन तक लगातार बाहर रहना पड़ता है। और दूसरी बड़ी समस्या जो हम महिलाएं सबसे रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब हम 12, 14, 15 घंटे किसी मिनिस्टर के घर के बाहर खड़े या CBI दफ्तर के बाहर खड़े या कोई बड़ी ब्रेकिंग पे खड़े, तो टॉयलेट का बड़ा एक दिक्कत जो है मैंने हमेशा महसूस किया है। और हमेशा मैं यही दिक्कत जो है, सबसे पहली दिक्कत जो आती है महिलाओं को, वो टॉयलेट की आती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कोई पब्लिक टॉयलेट इतने अच्छे नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही आती है। इसलिए कई बार जो मैं देखती हूँ, कई लड़कियां जो होती है फिर वो कहती भी है, मैडम 8-10 घंटे हो गए, अब हमें जाने दो घर पे, इस तरह की बातें भी वो करती है। और तो ये जो समस्याएं आती है। और दूसरी जैसी बात, जैसे अर्चना जी ने कहा कि जैसे घरेलू जिम्मेदारियां भी होती है उनकी, तो ये लड़कियां जो है ज्यादा समय तक इसमें टिक नहीं पाती। और जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं कि ऑफिस में आप देखो कि मैक्सिमम जो ऑफिस में काम करते हैं, प्रोडक्शंस में जो लोग होते हैं, 70% जो होते हैं वो मेल ही होते हैं और हार्डली आप उनको 30-40% फीमेल देखने को मिलती है। तो एक बॉन्डिंग भी जो होना चाहिए उस तरीके का होता नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही कम महिलाएं हैं, जैसे कि अर्चना जी ने भी कहा कि बहुत ही कम महिलाएं जो पॉलिसी मेकर है, तो हम महिलाओं को जो दिक्कत आती है वो एक फीमेल बॉस ही समझ सकता है।
क्योंकि अगर फीमेल बॉस होगा तभी ये छोटी लड़कियां, जो नई नई लड़कियां आती हैं, इंटर्न जो आते हैं, वो उनसे खुले तौर पर डिस्कस कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि ये नई लड़कियां जो ट्रेनी जर्नलिस्ट है, या वो जो नई बात पहली बार जब मीडिया में आती है, तो उनको जो सिखाया जाता है वैसा मीडिया में बहुत कम होता है। जो माहौल उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, उससे बिल्कुल अलग है मीडिया। तो कई बार वो लड़कियां जो है, अगर मेल बॉस है तो उसके सामने खुलकर बोल नहीं पाती है। ये भी एक दिक्कत जो है आती है। जी मैम, इस चर्चा को मैं एक दूसरे मोड़ पर ले जाना चाहूँगा, वुमन एम्पावरमेंट। अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो ऐसा नहीं है मीडिया ने रास्ते खोले हैं। जैसे प्रिंट का सर्कुलेशन भी बढ़ा है, डिजिटल भी आया है, नए नए प्लेटफॉर्म्स पर हमें अधिक टीम की ज़रूरत है। पहले जहाँ 5 लोगों की टीम काम करती थी, अब 10 लोगों की ज़रूरत है। तो क्या पिछले 5-6 सालों में आपको ये लगता है कि हाँ, लड़कियों को रोजगार देने के मामले में, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, वुमन एम्पावरमेंट के मामले में मीडिया अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है? मुझे लगता है, मैं आपको मेरा ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब 95 में मैं जर्नलिज्म में आई थी, उस मुंबई में जो है अंडरवर्ल्ड जो है काफी पीक पे हुआ करता था। रोज शूटआउट होते थे, एनकाउंटर होते थे, और उस वक्त मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती थी। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें सिर्फ मैं एक ही महिला होती थी, और लोग मुझे पूछते थे कि अरे तुम क्राइम कवर कर रही हो। लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां क्राइम रिपोर्टर बन गई है, बहुत सारी लड़कियां जो है अब इस फील्ड में आ रही है। उस जमाने की बात करूं तो उस वक्त जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती थी तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, और उस वक्त तो टीवी चैनल्स थे नहीं, न्यूज़पेपर्स के एडिटर मुझे पूछते थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई लड़की को क्राइम रिपोर्टर बनाना चाहिए। इस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाते थे। तब मैं उनको कहती थी कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई लड़का अगर क्राइम रिपोर्टिंग कर सकता है तो लड़की भी अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग कर सकती है। तो इस तरीके की बातों का मैंने सामना किया, और कई बार ऐसा होता था कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी आश्चर्य हो जाते थे कि अरे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लड़के ही हैं और एक लड़की जो है वो क्राइम को कवर कर रही है। तो इस तरीके की बातों को मैंने सामना किया। लेकिन अभी अच्छा है कि आज के दौर में बहुत सारी लड़कियां जो है मीडिया में आती है, खासतौर पे डिजिटल में हमें ज्यादा लड़कियां देखने को मिलती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट। बिल्कुल, ये चीज़ आपने सही कही कि नारी तो खैर हर मायने में सशक्त होती है, उसे बस एक प्लेटफॉर्म की और बस एक सहारे की आवश्यकता होती है। आपने समय दिया, इस चर्चा में भाग लिया, और अर्चना जी का और मैं प्रीति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।